बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा टॉपिक है बॉल बाउल सिस्टम। इसमें हम देखते हैं कि एक बाउल के अंदर किस तरह अपनी मोशन को परफॉर्म करता है और ये मोशन किस तरह सिंपल हार्मोनिक मोशन के क्राइटेरिया पर पूरी उतरती है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, खसूसियात हैं, वो भी हमने यहाँ पर दी हुई हैं और हम ये साबित करेंगे कि किस तरह ये बॉल की इस बाउल के अंदर जो मूवमेंट है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक मिसाल है। तो देखते हैं, एक बॉल है जिसको हमने ग्रीन रेड कलर में ड्रॉ किया हुआ है। एक हमारे पास बाउल है जिसको हमने ब्लैक कलर में ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा बाउल है और ये हमारा बॉल है। बॉल का जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल कर रहा है, जो W बराबर mg के है। इस वेट के मुखालफ एन इसी वक्त एक फ़ोर्स अमल करती है जो इस बाउल की सतह से नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ऊपर की तरफ जाता है। इस तरह इस बॉल का वेट और ये नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं और इस तरह ये दोनों फोर्सेस बराबर होने की वजह से ये बॉल इस वक्त जो है वो तवाज़न की हालत में है, जिसे हम कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। इसलिए ये यहाँ पर एक जगह पर साकत मौजूद है। अब अगर हम इस बॉडी के ऊपर F फोर्स अमल करते हैं, अगर हम इस बॉडी पर F फोर्स H हाइट तक अमल करते हैं, तो ये फोर्स जो है, जब किसी बॉडी पर कोई फोर्स अमल करे और उसके तहत वो बॉडी कुछ फासला तय करे, चाहे वो ज़मीन के साथ तय करे तो S फासला होगा, और अगर बुलंदी की तरफ तय करे तो H होगा, तो वो एक वर्क होगा। जब हम इस बॉडी पे वर्क करेंगे A पोजीशन तक, तो वो वर्क जो है इस बॉडी के अंदर PE यानी पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी आपको पता ही है mg H के बराबर है। तो mg इस बॉडी का वेट है और उस बॉडी को हमने H हाइट तक यहाँ लेकर गए हैं, तो लिहाजा इस बॉडी के अंदर जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जो है इस पॉइंट पर जाकर इसके अंदर पैदा हो जाती है। और वो पैदा किस वजह से होती है कि जो वर्क हम इस बॉडी के ऊपर कर रहे हैं वो वर्क इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में स्टोर होगा। अब इस A पोजीशन के ऊपर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम है, जबकि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़ीरो है। जैसे ही हम इस बॉडी को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, ठीक है, यहाँ से हम इसको रिलीज़ करते हैं, जैसे जैसे ये नीचे आएगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी और वो कम होकर किस में तब्दील होगी, काइनेटिक एनर्जी में। उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाएगी। जैसे जैसे उसकी हाइट कम होगी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती जाएगी, लेकिन इसकी इसी वक्त इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। उस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से इस बॉडी के अंदर एक एक्सेलरेशन पैदा होगा और उस एक्सेलरेशन की समझ जो है वो आगे की तरफ होगी, यानी एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है तो एक्सेलरेशन आगे की तरफ होगा। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि एक्सेलरेशन आगे पैदा हो रहा है, लेकिन एक दूसरी चीज़ जो बॉडी फासला तय कर रही है और उसके अगेंस्ट जो डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है बॉडी के अंदर, वो इस एक्सेलरेशन की मुखालफ समत में पैदा हो रहा है। अब इसका एक्सेलरेशन जो है ये हम पीछे की जानब पैदा हो रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ पैदा हो रहा है, जबकि इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीछे की जानब पैदा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन की समत आगे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट की समत जो है वो पीछे की जानब है। जैसे जैसे बॉडी आगे जाएगी तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा जो आगे की तरफ है, जबकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो पीछे जो है ना पीछे की जानब वो तय करेगी और इसकी समत पीछे की जानब होगी। इसीलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी का एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का
की जो समत है वो एक दूसरे के मुखालफ होती है, उस मुखालफ समत की वजह से इसके साथ माइनस आया। तो यहाँ पे भी चूँकि हमारा एक्सेलरेशन आगे की जानब है और बॉडी का डिस्प्लेसमेंट पीछे की जानब तय हो रहा है, तो लिहाजा एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसकी समझ जो है वो इसके मुखालफ होने की वजह से यहाँ पे हम माइनस साइन आएगा। तो दो चीज़ें तय हो चुकी हैं, एक ये बॉडी वाइब्रेटरी मोशन जो है करेगी, वो हम आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये वाइब्रेटरी मोशन ही कर रही है, ये वाली जो मोशन है इसकी वाइब्रेटरी मोशन है। ये ए से ओ से बी की तरफ जाना, तो ये जो मोशन होगी वाइब्रेटरी मोशन। तो पहली चीज़ इसकी मोशन जो है बाल की इस बाउल के अंदर जो मोशन है वो वाइब्रेटरी मोशन है। और दूसरी चीज़ हमने ये कल क्लियर कर दी कि इसका जो एक्सेलरेशन है वो इसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कि जैसे जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आगे तय करता जाएगा इसका एक्सेलरेशन बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन कम होगा, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ जाके बॉडी की स्पीड और ज़्यादा हो जाएगी, स्पीड ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, यहाँ और ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक्सेलरेशन आगे पैदा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट पीछे की जानब हो रहा है। तो ये पॉइंट जो दूसरा पॉइंट था कि एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसका, तो वो हमने यहाँ पर ये पॉइंट क्लियर कर दिया। अब जैसे ही बॉडी यहाँ पर आएगी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो बहुत ज़्यादा होगा, और एक्सेलरेशन किस वजह से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी इसकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो चुकी होगी। इसकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी। उस सूरत में बॉडी अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से यहाँ रुक नहीं सकेगी, बॉडी अपनी हरकत को जारी रखना चाहेगी, लिहाजा अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से बॉडी आगे की जानब मूव करेगी। जैसे ही बॉडी आगे की जानब मूव करती है, ठीक है, तो चूँकि पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको नीचे खींच रही थी, अब ये बॉडी जो मूव कर रही है यहाँ से बॉडी जब आगे की जानब मूव करेगी तो यहाँ बॉडी की मोशन जो है वो ग्रेविटेशनल मोशन के मुखालफ समत में अमल कर रही है। ग्रेविटी नीचे खींच रही है, जबकि ये जो बॉल है जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होता चला जाएगा। ठीक है, बॉडी का जो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा, और कम होते होते यहाँ पर आकर इसका ये बॉडी जो है बिल्कुल थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। ठीक है, तो जैसे जैसे ऊपर जा रही है, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन इसलिए कम हो रहा है क्योंकि ये बॉडी जो है जैसे जैसे ऊपर जा रही है तो ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रही है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, जी जो है इसको ग्रेविटी इसको पीछे की जानब खींचेगी, और ये जो है ये बॉडी जो है उसके अगेंस्ट वर्क कर रही है, इसलिए इसकी जो एक्सेलरेशन है वो आहिस्ता आहिस्ता नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ये ऊपर की तरफ जाएगी, और इसका एक्सेलरेशन यहाँ पर जाके जहाँ ज़ीरो हो जाएगा वहाँ पर बॉडी रुक जाएगी। अब जब जहाँ पे जाएगी फिर इधर से दोबारा बॉडी जो है वो अपनी मेन पोजीशन ओ की जानब जो है वो हरकत करेगी। इस दौरान जब नीचे बॉडी नीचे ओ की तरफ आएगी अपनी मेन पोजीशन की तरफ, तो उस सूरत में बॉडी जो चूँकि ग्रेविटी के ज़ेर असर और अपने वेट की वजह से नीचे की तरफ जो है वो उसको फोर्स लगेगी, तो यहाँ पे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, लेकिन काइनेटिक एनर्जी जब यहाँ रुक जाएगी तो क्या होगी, बहुत थोड़े लम्हे के लिए रुकेगी और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ज़ीरो होगी। फिर जब ये दोबारा इधर मूव करेगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। उस चेंज होने की वजह से इस बॉडी के अंदर फिर जो है वो एक्सेलरेशन जो है वो पैदा होगा, और वो एक्सेलरेशन जो है वो दोबारा उसके मेन पोजीशन की तरफ जाते हुए जब ये दोबारा अपनी मेन पोजीशन ओ की तरफ आएगी तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे ये आगे जाएगी इसका एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते यहाँ पर आके इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा, लेकिन अपनी इनर्शिया की प्रॉपर्टी की वजह से ये बॉडी यहाँ पर नहीं रुक सकेगी, आगे चली जाएगी। इस तरह ये बॉडी ए और बी पॉइंट्स के दरमियान अपनी टू एंड फ्रो, टू आगे की तरफ एंड फ्रो पीछे की तरफ अपनी मोशन को
बार बार दोहराती रहेगी। यहाँ पे एक बात मैं आपकी वाज़ह करता चलूँ कि ये जो पॉइंट नंबर 3 था, पॉइंट नंबर 3 जो हम ये कह रहे थे कि एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, कि जैसे ही आप देखें बॉडी ए से ओ की तरफ आ रही है बॉडी, यानी ओ मेन पोजीशन है, ए से ओ की तरफ जब बॉडी का रुख होता है तो उस सूरत में इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है। एक्सेलरेशन इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, तो जैसे ये बॉडी जो है मेन पोजीशन की तरफ आती है तो इसका एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ता है, और जैसे ही अपनी मेन पोजीशन को छोड़ती है इसका रुख जो है वो मेन पोजीशन से उलट हो जाता है मोशन का। ये इसका मुंह इस तरह हो गया, मेन पोजीशन यहाँ रह गई है, पीछे यहाँ आ गई बॉडी। अब बॉडी का जो मूवमेंट है वो बॉडी इस तरह मूव कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है, जबकि मेन पोजीशन पीछे रह गई है। तो अब इसका एक्सेलरेशन की बजाय यहाँ पे डी एक्सेलरेशन शुरू होता है। तो इधर से जब ये ओ की तरफ आती है तो उस सूरत में इसमें एक्सेलरेशन होता है, और जैसे ये ओ मेन पोजीशन को क्रॉस करती है तो इसमें डी एक्सेलरेशन जो है वो शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी क्लियर हो जाता है कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो उसके मेन पोजीशन की तरफ है, कि जैसे ही बॉडी मेन पोजीशन की तरफ ओ की तरफ आती है तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ता है, और जैसे ये मेन पोजीशन को क्रॉस करती है तो ये इसके अंदर डी एक्सेलरेशन शुरू हो जाता है। जब ये दोबारा मूव करेगी, यानी यहाँ बी पे पहुँच के दोबारा ओ की तरफ आएगी, बी से ओ की तरफ, उस दौरान फिर एक्सेलरेशन होगा। फिर ओ से जब ए की तरफ जाएगी, मेन पोजीशन से दूर होती जाएगी, तो इसके अंदर डी एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो इस तरह ये जो तीसरा क्राइटेरिया है सिंपल हार्मोनिक मोशन का, कि बॉडी की जो डायरेक्शन है वो मेन पोजीशन की तरफ होनी चाहिए, बॉडी के एक्सेलरेशन की जो समत है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये चीज़ भी हमने यहाँ पे क्लियर कर दी है। इससे हमें ये 100% क्लियर हो गया कि बॉल बाउल मूवमेंट, बॉल जो बाउल के अंदर मूवमेंट कर रहा है, इसकी जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो उम्मीद है कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अगर किसी को इसके हवाला से कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में उस पॉइंट को दोबारा रेज करें, इंशाल्लाह हम उस पॉइंट को क्लियर करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपका बहुत शुक्रिया।